રજૂ કરી શકે છે એફએમ. તો આના પર વધારે ડિટેલ્સ લઈએ સીએનબીસી આવાઝના લક્ષ્મણ રોય પાસેથી. લક્ષ્મણજી, क्या डिटेल्स आती दिख रही है इसके ऊपर? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद 3:30 से 4 बजे के आसपास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इकॉनमी पर व्हाइट पेपर पेश कर सकती हैं। ये व्हाइट पेपर जो श्वेत पत्र होगा, दरअसल इकॉनमी की हालात 2014 से पहले क्या थी, यानी 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उस वक्त क्या थी और अब इकॉनमी की हालात, अर्थव्यवस्था की हालात क्या है, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन, उसका ब्यौरा इस श्वेत पत्र में, व्हाइट पेपर में हो सकता है। और इसमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पर चर्चा शनिवार या फिर शुक्रवार को हो सकती है। अगर शनिवार को होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद का मौजूदा सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर कल चर्चा होकर खत्म हो जाता है तो फिर सत्र आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सबसे मूल बात कि इस व्हाइट पेपर में अलग अलग कई सारे चैप्टर हो सकते हैं, जिस चैप्टर वाइज हर सेक्टर के हिसाब से चैप्टर होंगे और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जिन सेक्टर पर किया जाएगा उनमें से एक हो सकता है सरकारी बैंक। सरकारी बैंकों की हालत कितनी खराब थी 2014 में, अब किस तरीके से दुरुस्त हुई है इसका जिक्र होगा। सरकारी कंपनियां, पीएसयूज, उनकी हालत कैसी थी, अब उनका नेटवर्थ, उनका वैल्यूएशन, उनका वर्क ऑर्डर किस तरह से बढ़ा है, इसका जिक्र होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र होगा। महंगाई के मोर्चे पर सरकार ने किस तरह कामयाबी पाई, साथ ही साथ ये भी जिक्र हुआ कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार किस तरह से सफल रही है। तो हर वो मोर्चा जिस पे सरकार की आलोचना होती रही है उस पर सरकार जवाब देने की कोशिश करेगी। व्हाइट पेपर के बहाने ये बताने की कोशिश करेगी कि विपक्ष यानी कांग्रेस के ज़माने में जो यूपीए 2 का कार्यकाल था उसमें अर्थव्यवस्था काफ़ी खस्ताहाल हो गई थी और सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद 10 साल में व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त हुई है और आगे किन किन सेक्टर में संभावनाएं हैं उसका भी जिक्र इस व्हाइट पेपर में होने की संभावना है। जी लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए। थैंक यू।